प्रणाम। आप सबको मेरा हृदय से नमस्कार। प्रश्न आया है कि विश्वामित्र जी जब बल में, बुद्धि में, विद्या में अर्थात शस्त्र में और शास्त्र में दोनों में निपुण हैं, स्वयं गुरु हैं, राजाओं, महाराजाओं, राजकुमारों को शिक्षा देते हैं, फिर राक्षसों को मारने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम को क्यों बुलाया? प्रश्न बड़ा उत्तम है, अच्छा है और निश्चित रूप से यह प्रश्न बनता भी है। उस प्रश्न में अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे और जो हमारे जनमानस में लोक प्रचलित कथाएं हैं, उनसे ये सार निकल के आता है कि विश्वामित्र ब्रह्म ज्ञानी थे, वो ब्रह्म को जानने वाले थे। जैसा कि कहानी है कि उन्होंने एक बार त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने के लिए, जब देवता नहीं माने कि जो स्वर्ग का नियम है उसका उल्लंघन होगा, तो उन्होंने एक नया स्वर्ग बना दिया। फिर ऐसा क्या कारण है कि वो राक्षसों को मारने में पीछे हट जाते हैं? उनको राम की जरूरत होती है, लक्ष्मण की जरूरत होती है। तो उस प्रश्न का उत्तर यह है कि वो ब्रह्म ज्ञानी हैं और वे यह जानते हैं कि ये जो राक्षस हैं, ये परस्पर जो कृत्य कर रहे हैं, उन गलत कृत्यों के कारण इनकी राक्षसी प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है और विकराल रूप लेती जा रही है। और इनके जीवन को सुगम बनाने के लिए एक बार जब तक ऐसा प्रयास नहीं होगा कि इनके समूल पाप नष्ट हो जाएं, तब तक इनके आतंक से नहीं बचा जा सकता। क्योंकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति इन्हें मारेगा तो ये अपने कर्मों के कारण पुनः राक्षस बनेंगे, और जब पुनः राक्षस बनेंगे तो फिर राक्षसी कार्य में रत हो जाएंगे। तो चूंकि विश्वामित्र जी जानते थे कि भगवान का धरती पर आगमन हो चुका है, पदार्पण हो चुका है, और भगवान के मारे कोई भी व्यक्ति महापापी भी मुक्त हो जाता है, दोबारा उसका जन्म नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। और यही एक तरीका था कि जब से ये राक्षस जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाएंगे, तब तक इनको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि कोई मारेगा, ये पुनः राक्षस के रूप में पैदा होंगे और फिर पुनः अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार गलत कार्यों में लग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम को ला करके ताड़का, सुबाहु, बड़े बड़े राक्षसों का नाश कराया। और एक प्रश्न और भी उठता है कि मारने का हकदार कौन है? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवेत्ता थे, न्याय के परम स्थिति को समझते थे, तो वो जानते थे कि मैं भी मारूंगा तो मेरा भी कर्म बंध बनेगा। इसलिए उन्होंने भगवान को बुलाया। भगवान तमाम
गोदिज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। गायों की रक्षा के लिए, इन राक्षसों से, देवताओं की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही तो भगवान यहां आए हैं। देखा है आपने किस तरह से जो लोग पतित थे, जिनको साप मिला है, जो शापित थे, उन्हीं सबका उद्धार करने के लिए अहिल्या का उद्धार किस तरह से भगवान ने किया। इतना ही नहीं, बाली को जब बाण मारते हैं भगवान और बाली उनसे प्रश्न करता है कि धर्म हेतु अवतरहूं गोसाई, अब मारहूं मोहि व्याधि की नाई। हे भगवान, आप तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आए थे और आपने अनीति पूर्वक मुझे मारा है। व्याध को जैसे मारा जाता है उस तरह से मुझे मारा है। तब भगवान बताते हैं कि तुम जो अनीति कर रहे हो, तुम जो पाप कर रहे हो, उसका दंड अपरिमित है और इसलिए तुम्हें मारा गया है। लेकिन वो पूछता है कि आप तो न्याय, राजनीति सभी के ज्ञाता है। सुग्रीव तो मुझसे बहुत कमजोर है, मैं तो बहुत बलशाली हूं। एक बार आप मुझसे मिले होते। आखिर आप सुग्रीव का पक्ष क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि सुग्रीव मेरी मदद करने के लिए अपनी सेना लगा रहा है, इसलिए मैं सुग्रीव की मदद कर रहा हूं। उसने मुझसे मित्रता किया है, मेरा मित्र धर्म है कि मैं उसकी रक्षा करूं, उसकी मदद करूं। तो उसने कहा कि मित्रता करना ही था तो मुझसे करना चाहिए आपको। मैं उस रावण को, जिस रावण से आपकी दुश्मनी है, शत्रुता है, उस रावण को कितने कितने दिनों तक मैं अपनी कांख में दबा के रखा था। आप मुझसे बोलते, मैं केवल संदेशा भेज देता, रावण सीता जी को लौटा देता। और कहता है कि भगवान, अब मेरा मन साफ हो गया है, मैं अपनी गलतियों को समझ सका हूं, अपनी गलतियों को जान पाया हूं। आपकी उपस्थिति मात्र से, आपकी कृपा मात्र से मैं समझ पाया हूं कि मुझसे क्या गलती हो रही थी। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं और निश्चित रूप से मैं इस दंड का भागी था। लेकिन मैं सुग्रीव का अपराधी था, आपका अपराधी नहीं था। फिर आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो रावण को केवल संदेशा भेज देता तो रावण डर के मारे कांपते हुए मां जगत जननी जगदम्बा सीता को पहुंचा देता। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन साफ हो गया है, तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है, कहो तो मैं तुमको जिला सकता हूं। अचल कराऊं तन राखूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। भगवान कह रहे हैं कि मैं अचल कर दूंगा, हमेशा के लिए अमर कर दूंगा तुमको, अगर इस निर्मल हृदय से तुम जीना चाहते हो। तब वो बाली कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। प्रभु, जिसके लिए मुनि कई जन्मों तक तपस्या करते हैं और अंत में आपका नाम उनके जिह्वा पर नहीं आती है, उनकी इच्छा होती है कि श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, अब मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, लेकिन उनके मुख पर आपका नाम नहीं आता। और आज तो आप हमारे सामने खड़े हैं, मैं इस अवसर को कैसे चूकूंगा? तो एक बात यह भी उभर करके सामने आती है कि भगवान राम केवल मारते नहीं हैं, वो मारते इस अधिकार से हैं कि उनके अंदर जिलाने की क्षमता है और इस क्षमता के नाते उनको अधिकार प्राप्त है कि वो मार सकते हैं, वो न्याय कर सकते हैं। तो उस जगत नियंता को प्रणाम करते हुए मैं इस प्रश्न को इस रूप में पूरा करता हूं कि अगर राक्षसों को मुनि और ऋषि मारे होते तो उन राक्षसों का पुनः जन्म होता, और पुनः जन्म होता तो वो पुनः राक्षस होते, फिर उसी कर्म को करते, निरंतर राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती रहती। इसके अलावा मारने के भी अधिकारी वो अपने को नहीं समझ रहे थे,
क्योंकि उनके अंदर जिलाने की क्षमता नहीं थी। तो भगवान ही हैं जो मार भी सकते हैं, जिला भी सकते हैं, तो उनको अधिकार है मारने का, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम को चुना। धन्यवाद।